तेरे को तेरे एक्स नवरे ने बुलाया है, म्हणजे तेरा पुराना पति कुछ बात करना चाहता है इसके साथ। पर क्यों? मेरे को क्या मालूम बेबी, म्हणजे अब जब बताएगा आपका होने वाला, वो भी अगर हुआ तो चल। हाँ हाँ सुरभि, ऐसा करो, जल्दी जाओ, तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता होगा। पर हाँ, ज्यादा वक्त मत लेना, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। और एक और बात, अगर तुम्हारा कोई रोने धोने का प्लान है ना, तो उसे कैंसिल कर दो। मैं अपने कार्तिक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ, और अगर रोएगा तो उसकी तो आंखें सूज जाएंगी, शादी की सारी पिक्चर्स स्पॉइल हो जाएंगी। शादी तो एक ही बार होती है ना। चलो जल्दी जाओ। चला। ये सुरभि, क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? हा? क्या खिचड़ी पक रही है? ये बता ना मेरे को। सुरभि, मैं कुछ पूछ रही हूँ मैं तेरे से। तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को जानती नहीं, तेरे को समझती नहीं? चाहे कार्तिया को कोई तेरे से छीनने की कोशिश भी करे ना, तो तू अक्खी दुनिया में आग लगा दे, उलट पुलट करते सारी दुनिया। और इधर तू खुद ही अपना हाथ पकड़ के कार्तिया को लेकर आई है महेर को सौंपने के वास्ते। कुछ तो गड़बड़ है, तू ऐसा कर ही नहीं सकती है। कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में, बता मेरे को, मैं तेरी मदद कर सकती है, बता। सुरभि जी, जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए, मुहूर्त हो चला है और शुभ मुहूर्त में ही मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। सुरभि, ये मुझसे नहीं होगा। कार्तिक, पर आप पूरी रात सो नहीं पाया और सोचता रहा उससे के बारे में जो तुमने मुझसे कहा। मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो करने की उम्मीद करते ना तुम मुझसे, वो मुझसे नहीं होगा। सुरभि, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सुरभि। कार्तिक प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये करना ही होगा। नहीं सुरभि, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही? कार्तिक, बात मेरी और आपकी नहीं है, बात शांति की है, शांति की जिंदगी की है। कार्तिक, कार्तिक, आपको शांति का वास्ता, हमारी शांति, आपकी छोटी बहन, आपके दिल का टुकड़ा मिस्टर खन्ना के कब्जे में। कार्तिक, अगर आपने ये शादी नहीं की ना, तो पता नहीं शांति के साथ क्या होगा। वादा करो मुझसे कि हर कदम पे तुम मेरा साथ दो, फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि शांति के साथ कुछ नहीं होगा। नहीं कार्तिक, शादी तो आपको करनी होगी महेर से, किसी भी कीमत पर, और यही चाहती हूँ मैं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं आती ही नहीं तो ये सब नहीं होता। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तब जाकर आपको यकीन होगा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कार्तिक, मैं जानती हूँ मेरे सामने किसी और के साथ शादी करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सुरभि, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपनी बहन को बचा सकता हूं? तुम्हें अपने पति पे इतना एतबार नहीं, राइट? महर से मेरी शादी करवाना चाहती हो, मैं महर से शादी करूंगा, और एक शर्त पर।
तुम्हें इस मंडप पे खड़ा रहना होगा, देखनी होगी मेरी शादी होते हुए। कार्तिक प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, मैं अकेले क्यों गुजरूं इस दर्द से? जलाना चाहती हो ना मुझे इस आग में, तो तुम्हें खुद खड़े रह के देखना होगा मुझे जलते हुए। मैं जलूंगा ना तो कम से कम तुम्हारे गले से चीखें निकलेंगी। जिन आंखों में कभी मेरे लिए सिर्फ प्यार और दुआएं थी, वही आंखें इतनी पत्थर आ गई है कि किसी और की मांग में सिंदूर भरता हुआ देख पाएंगी या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मुझे पहला फेरा शुरू होने से पहले रोकोगी या सातवां फेरा खत्म होने से पहले। मैं तुम्हें जानता हूं सुरभि, तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख पाओगी। सुरभि जी, अगर गलती से भी इस शादी को रोकने की कोशिश की आपने, तो शांति की बर्बादी के जिम्मेदार केवल आप होंगे। वरमाला की विधि करते हैं, इसलिए खड़े हो जाइए। अब गठबंधन के लिए खड़े हो जाए। गठबंधन कौन कर रहे हो, आगे आइए। ताई, क्या लगता है आपको सुरभि ये शादी होने देगी? इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती है ये कार्टिया को। मेरे को तो लगता है कि कार्टिया और सुरभि दोनों की मिली भगत है, दोनों मिलकर कुछ करने वाले हैं। लेकिन मैं देखना चाहती है कि आखिर क्या। फेरे शुरू करते हैं।
अब कन्या आ जाएगी। फेरे संपन्न हो गए। अब मंगलसूत्र पहनाएंगे। बड़ी सुरभि, आप रोकेगी इस शादी को? अब लीजिए, वधू की मांग में सिंदूर भरी। मुबारक हो। क्या हुआ सुरभि, बताओ। मेरी पत्नी तुमसे कुछ पूछ रही है सुरभि। बोलो क्या हुआ? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली। मेरी बहन की शादी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। ये क्या है? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी शादी के बाद मैं अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। लेकिन पापा ने मुझे सहारा दे दिया। चलती हूँ मैं कार्तिक। पापा से प्रार्थना करूंगी कि आपकी नई जिंदगी खुशियों से भरी हो। रुको सुरभि। नहीं सुरभि, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कार्तिक, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं होने दोगे? मैं आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं जानता हूं हमारी शादी सही हालातों में नहीं हुई। मैं ये भी जानता हूं कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जो इस औरत ने किया है ना, उसके बाद सूर्य और मेरे बीच में कुछ नहीं बचा। इसकी नजर में हमारी शादी की कोई अहमियत नहीं। इस औरत को मुझ पे इतना भरोसा नहीं था कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे भाई से बचा पाऊंगा। तुम्हारी और मेरी शादी कराकर आज इसने साबित कर दिया है कि मेरी जिंदगी में इसकी कोई कीमत नहीं। एक समय था मैं जब मेरा दिन सुरभि से शुरू होता था और सुरभि पे खत्म होता था, लेकिन बस अब और नहीं। अगर आज मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो तुम और सुरभि, तुम। और अगर आज मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता ना तो तुम हो, मैं, तुम। कार्तिक, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको कभी धोखा नहीं दूंगी कार्तिक, कभी भी नहीं। मैं इसलिए तो मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूं। आप लोग ही बताइए, जख्म सिर्फ मुझे मिले, दर्द सिर्फ मुझे हो, इस औरत को क्यों नहीं? जो औरत पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती, वो औरत मां और बच्चे के रिश्ते की अहमियत को क्या खास समझेगी? मैं अपने होने वाले बच्चे को मैं इस औरत के हवाले नहीं छोड़ सकता। इस औरत के पेट में जो बच्चा है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं, वो मेरा बच्चा है। मैं नहीं कर, अब आप मेरे पति नहीं रहे, ये बच्चा मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। बहर से शादी करके आपने मेरे पति होने का हक खो दिया है कार्तिक। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी बात बोलने की? एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। ये बच्चा मेरा है, तुम्हारे से ज्यादा मेरा। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक तुम ये बच्चा मेरी गोद में नहीं ले जाती तब तक तुम यही रहोगे। शादी के मुहूर्त में केवल 24 घंटे बचे हैं। अगर अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ तो आपकी बहन के साथ अच्छा नहीं होगा। कार्तिक, हम चुपचाप इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते कार्तिक। हम जाकर शांति को ढूंढते, मिस्टर खन्ना भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सुरभि, तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग मिस्टर खन्ना के पीछे जाएंगे तो वो हमें शांति तक ले जाएगा? सुरभि, कार्तिक ठीक कह रहा है। ये खन्ना कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जो इंसान सबके सामने हॉस्पिटल के कमरे से अपनी शांति को उठाकर ले जा सकता है, वो आदमी इतनी आसानी से हमारी शांति को वापस नहीं करेगा। सुरभि, सुरभि क्या हुआ? सुरभि, ठीक हो तुम? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, सिर्फ थकान है। और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। मुझे मेहर से शादी करनी होगी। तू क्या कह रहा है? हाँ? एक अभी तो तूने मना किया था, फिर अभी क्या हो गया? हाँ? एहसास की ये सिर्फ एक खेल है मिस्टर खन्ना के लिए। अगर इंसान को खेल में जीतना है तो उसमें शरीक होना होता है। हमें ये खेल खेलना पड़ेगा हमारी शांति के लिए। मैं मेहर से शादी करूंगा, लेकिन ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं हुआ। मैं उसके साथ फेरे जरूर लूंगा, लेकिन जो फेरे मैंने सुरभि के साथ लिए वो कभी नहीं टूटेंगे। वो अग्नि देवता जो मेरी और सुरभि की शादी के साक्षी थे,
उनसे प्रार्थना करूंगा कि ये बेईमानी जबरदस्ती की शादी की साक्षी ना बने। अधर्म से होने वाली शादी को मैं किसी भी धर्म से नहीं मानूंगा, क्योंकि जिंदगी में एक बार जिसे अपना माना है, मानता हूं और मानता रहूंगा। वो सिर्फ तुम हो सुरभि। तन मन धन से मैंने तुम्हें अपना माना सुरभि। कर्मों से मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, और शास्त्रों के हिसाब से मैं कभी भी मेहर का नहीं हो सकता सुरभि, कभी भी नहीं। बहुत शौक है ना भाई बहन को खेल खेलने का। आज तक उन लोगों ने खेल अकेले खेला है, लेकिन अब उनके नियमों के हिसाब से हम लोग अपना खेल खेलेंगे। लेकिन सुरभि, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, और ये आइडिया तुम्हारे बगैर अधूरा है। क्या हुआ? आज आपने साबित कर दिया कि कभी पति पत्नी की ताकत बनता है तो कभी पत्नी पति की ताकत बनती है। आप मुझे बताइए कि क्या करना है। मैं हमेशा हर कदम पर आपके साथ चलूंगी करते। हम भी साथ हैं तुम्हारे। सुरभि, मुझे लगता है कि मिस्टर खन्ना के आदमी हम पर अगले 24 घंटे कड़े नजर रखेंगे, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और अपनी एक्टिंग इस तरह से करनी होगी कि मिस्टर खन्ना को भनक न पड़े कि हमारा प्लान क्या है। मिस्टर खन्ना ने जो तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स दिए, हम दोनों उस पर साइन कर देंगे। तुम मेरा बैग पैक करके मुझे खुद मिस्टर खन्ना के घर लेकर जाओगे और उनसे कहोगे कि मुझे मेहर की शादी में शामिल होना है, और वो अपनी खुशी की जीत में तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। और फिर मैं शादी से पहले तुमसे नाराज हो जाऊंगा और झगड़ा करने लगूंगा। मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा और गुस्से में आके शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। सुरभि, हमें मिस्टर खन्ना को दिखाना होगा कि हम दोनों के बीच में दरार पड़ चुकी है। और फिर क्या, ये बिना मायने वाली शादी खत्म होते ही मैं तुम्हें इशारा करूंगा, और मेरे इशारा करते ही तुम उल्टियां करने लगोगी। उल्टी क्यों? सुरभि, तुम्हें सबके सामने झूठ बोलना होगा कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और फिर मैं तुमसे बोलूंगा कि जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तुम्हें इसी का मिलाना होगा मेरी आंखों के सामने। सुरभि, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें मुझसे बहुत बहस करनी होगी। तुम्हें सबके सामने दिखावा करना होगा कि तुम टूट के बिखर चुके हो। हमें मिस्टर खन्ना को यकीन दिलाना होगा कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, और फिर मेहर के पागलपन को इस्तेमाल करके मैं तुम्हें उसी से वहां पे रुकवाऊंगा। मेहर की कमजोरी का फायदा उठाकर हम शांति तक पहुंच जाएंगे। सुरभि, कार्तिक, आपका प्लान तो बहुत ही अच्छा है, पर ऐसे माँ बनने का झूठ, इतना बड़ा झूठ कार्तिक, वो भी उस बच्चे के लिए जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं। मुझे ये गलत लग रहा है कार्तिक। नहीं सुरभि, झूठ है लेकिन गलत नहीं। और बेटा, झूठ झूठ में फर्क होता है। जिस झूठ से सबका भला हो, वो झूठ 100 सच से बढ़कर होता है। सुरभि, पापा, आज तक हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहा है। इस बार भी आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए ताकि सच की जीत हो।